हेलो दोस्तों, आज फिर से हम आपके साथ एक नए वीडियो के साथ जुड़ चुके हैं। आज जो है हम इंडिया की टॉप पोस्टों में से एक एनडीए के बारे में बात करने वाले हैं। एनडीए का एग्ज़ाम जो है वो स्टूडेंट देते हैं जिन्होंने सोचा होता है कि हाँ मैं डिफेंस ज्वाइन करूं, जिन्होंने सोचा होता है कि मैं हाँ अपने करियर में कभी ना कभी एयरफोर्स या नेवी या आर्मी ज्वाइन करूं। तो वो जो स्टूडेंट हैं एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं। एनडीए जो है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके ज़रिए जो है आप 12th के बाद सीधे जो है एक डिफेंस में जो है एक ऑफिसर की रैंक पर जा सकते हैं। तो आज जो है हम एनडीए के बारे में वो सारी बातें जानने वाले हैं जो आपको एनडीए एग्ज़ाम देने से पहले पता होनी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ जो है आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों कि एनडीए होता क्या है। एनडीए का जो फुल फॉर्म है वो होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसका एग्ज़ाम जो है साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इस एग्ज़ाम को देने के लिए जो है कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जिसमें आपसे जो है क्वालिफ़िकेशन जो आपकी 12th पास से आप 12th अपीयरिंग हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर आपने जो 12th है मैथ बैकग्राउंड यानी कि आपके पास 12th में मैथ रही है तो आप जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th में नॉन मैथ बैकग्राउंड यानी कि आपके पास 12th में मैथ नहीं है तो आप जो है केवल आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम को देने के लिए जो एज लिमिट है वो 15.5 साल से लेकर 18.5 साल तक होती है। इस एग्ज़ाम के देने के लिए जो एनडीए 2 2022 के लिए एज लिमिट है वो है 2 जनवरी 2004 से लेकर 1 जनवरी 2007 तक है। इस एग्ज़ाम को देने के लिए जो है आप अनमैरिड होने चाहिए। इस एग्ज़ाम को जो है गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों दे सकते हैं। और इस एग्ज़ाम को देने के लिए जो आपकी हाइट जो है आपकी पोस्ट के हिसाब से होती है। तो आप जो हाइट जो आपने नोटिफिकेशन में देख लेंगे। हम जान लेते हैं कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपका जो एनडीए के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कैसा होता है। तो हम सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जान लेते हैं। एनडीए का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 3 स्टेजों में होता है। पहला आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है, फिर आपका मेडिकल होता है। अब हम जान लेते हैं कि आपका रिटन एग्ज़ाम को जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा होता है। रिटन एग्ज़ाम में जो आपसे 2 पेपर होते हैं आपके, जिसमें आपसे मैथ और जीएटी यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ में जो आपसे पूरे पेपर में 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 300 मार्क्स के होते हैं। इसी तरह आपके जनरल एबिलिटी टेस्ट में जो है 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 600 मार्क्स के होते हैं। इन दोनों एग्ज़ाम में जो है नेगेटिव मार्किंग होती है। दोनों एग्ज़ाम के लिए जो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 होती है। और दोनों एग्ज़ाम का टोटल स्कोर जो होता है 900 मार्क्स का होता है। अब जो एसएसबी इंटरव्यू है वो भी 900 मार्क्स का होता है। इस तरह से जो आपका पूरा एनडीए का एग्ज़ाम जो है 1800 मार्क्स का होता है। इस रिटन एग्ज़ाम की जो टाइम ड्यूरेशन है वो ये होती है, मैथ के लिए 2.5 आवर्स और जीएटी पेपर के लिए भी आपको 2.5 आवर्स मिलते हैं। इस तरह से जो आपके रिटन एग्ज़ाम का ओवरऑल एग्ज़ाम जो है 5 आवर्स चलता है। अब हम देख लेते हैं कि आपका, अब हमने समझ लिया कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है रिटन एग्ज़ाम का। अब हम देख लेते हैं कि आपका रिटन एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम सिलेबस है वो क्या है, जिससे आपको समझ में आया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। इसमें जो आपके मैथ से जो है 11th-12th की आपसे मैथ पूछी जाती है, जिसमें आपसे अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपसे कैलकुलस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे सर्कल, कॉनिक और आपके 2D 3D एंड वेक्टर जो आपका चैप्टर है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इसमें जो आपसे प्रोबेबिलिटी और आपका स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी जो है और स्टैटिस्टिक्स चैप्टर जो है एनडीए एग्ज़ाम के मैथ की बात करूँ तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से जो है ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैलकुलस से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये तो था मैथ का सिलेबस। अब हम जान लेते हैं कि आपके जीएटी पेपर का क्या सिलेबस है। जीएटी पेपर जो है 2 पार्ट में होता है। पार्ट ए जो होता है आपका इंग्लिश का होता है, पार्ट बी आपका जनरल नॉलेज का होता है।
पार्ट ए जो आपका इंग्लिश है वो 200 मार्क्स का होता है, जिसमें आपसे इंग्लिश से जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लिश का सिलेबस जान लेते हैं। इंग्लिश में जो आपसे इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है, जिसमें आपसे ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे वोकेबलरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे जो इंग्लिश में ग्रामर में जो है आपसे नाउन, प्रोनाउन, जो आपकी पार्ट ऑफ स्पीच जो होती है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इनसे क्वेश्चन और आपसे टेंस, मॉडल्स, ये जो सारे टॉपिक होते हैं आपके ग्रामर में, आप उनको कवर कर लेना। तो आप एनडी का जो इंग्लिश का पेपर में अच्छा स्कोर कर लोगे। और वोकेबलरी में जो आपसे एंटोनियम, सिनोनियम्स, इडियम्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन में जो आपसे पैराजम्बल्स, पैसेज और आपके क्लोज टेस्ट टोटल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इंग्लिश की बात करूं तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है आपकी वोकेबलरी है, क्योंकि वोकेबलरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश के पेपर में। तो हमने जो इंग्लिश का सिलेबस देखा, हम जान लेते हैं कि आपका जो जनरल नॉलेज का सिलेबस है वो क्या है। जनरल नॉलेज में जो आपसे बेसिक साइंस पूछी जाती है, जनरल साइंस जिसे आप कहते हैं, जिसमें आपसे जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछ लेते हैं। और इसमें सोशल स्टडीज से आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें आपसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपसे करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपको जो आपकी साइंस है वो आपको किस क्लास तक की पढ़नी है। इसमें साइंस जो आपके एनडी का नोटिफिकेशन है उसमें साइंस का सिलेबस तो जो है आपके 9 से लेकर 12 तक का दिया है। लेकिन मोस्टली कई सालों से जो क्वेश्चन जो आते हैं आपके एनडीए में साइंस से, वो 9th और 10th के पूछे जाते हैं। मोस्टली क्वेश्चन बहुत ही रेयरली केस होता है जिसमें आपसे एक आध क्वेश्चन जो है 11th और 12th का पूछ लिया जाता है। तो आप जो है इसके लिए साइंस जो है 9th 10th की कर लेते हैं, तो आप इजीली जो है इसके सारे क्वेश्चन साइंस में कर पाएंगे। इसी तरह से जो आपकी सोशल स्टडी यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी और आपकी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है, इसमें भी जो आप 9th 10th की कवर कर लेंगे तो आप इजीली स्कोर कर लेंगे अच्छा सा। और आपको करंट अफेयर के लिए जो है आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, या आप यूट्यूब पर कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनसे आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। तो ये था आपके एनडीए के रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस था। अब हम जो है थोड़ा बहुत जो है आपके एसएसबी इंटरव्यू के बारे में जान लेते हैं कि आपका एसएसबी इंटरव्यू जो है उसका क्या प्रोसीजर रहता है। एसएसबी इंटरव्यू जो है आपका 5 डेज चलता है, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है कि आप में सेल्फ डिसिप्लिन है कि नहीं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आपकी लिसनिंग स्किल्स कैसी है, आपकी सब कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप डिफेंस ज्वाइन कर रहे हैं तो आप में सेल्फिशनेस जो है बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो पॉइंट हैं आपको ध्यान रखने हैं। अब हम जान लेते हैं आपका मेडिकल के बारे में। आपका मेडिकल जो है पूरे 5 डेज चलता है, जिसमें आपकी बॉडी का पूरा मेडिकल चेकअप होता है, जिसमें वो देखते हैं आपकी नॉक में प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कहीं आपकी आईज वीक तो नहीं है। तो ये जो आपकी बॉडी जो आप वो उसमें ये जानते हैं कि आप मेडिकली आपकी बॉडी जो है फिट है कि नहीं, जिससे आपको ट्रेनिंग के टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये बातें थी वो एनडीए से जुड़ी थी जो आपको जानना ज़रूरी थी एग्ज़ाम को देने से पहले। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।